अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। We will continue plurals today, inshallah. And कुछ चीज़ें इसमें समझनी है प्लूरल्स के ही अंदर, जिस वजह से हमने हकीकत में एक्चुअली प्लूरल्स पहले ही पढ़ा था और वो इसकी यूसेज है। अभी तक आई वांटेड टू मेक श्योर दैट अभी आपका इंट्रोडक्शन हो जाए प्लूरल्स के साथ। प्लूरल्स अभी तक हमने देखा देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लूरल्स। दो टाइप के प्लूरल्स है। एक है अल जमउ अल मुकस्सर। ठीक है, अल जमु अल मुकस्सर। अल जमु अल मुकस्सर मीन्स ब्रोकन प्लूरल। ठीक है, और ब्रोकन प्लूरल क्या होता है कि जो सिंगुलर है, जो भी नाउन सिंगुलर नाउन है, उसी को ब्रेक करके जो प्लूरल बनता है उसी के अंदर जो उसके अंदर लेटर्स हैं उन्हीं को ब्रेक करके कुछ चेंज करके वी गेट अ ब्रोकन प्लूरल। फॉर एग्जांपल कलमुन वी गेट अकलाम। और इसके भी पैटर्न्स है बहुत सारे, लेकिन फिलहाल आप इनको याद ही रखो बिकॉज हमें इसमें अभी डिटेल में नहीं जाना है। बस ऊपर ऊपर से ही इसको हमें ओवरव्यू लेना है। एक होता है जमुल मुकस्सर, दूसरा होता है जमुस सालिम। जमु सालिम। ठीक है, जमलु अस्सालिम क्या होता है? साउंड प्लूरल। साउंड प्लूरल यानी कि किसी नाउन का प्लूरल या तो ब्रोकन प्लूरल होगा और किसी का साउंड होगा। ठीक है, और साउंड प्लूरल होता है ऊना आती। आपको क्या करना है, मैस्कुलिन में ऊना ऐड करना है और फेमिनाइन में आते ऐड करना है, तो आपका साउंड प्लूरल बनता है। लेकिन इससे हमें ये चीज पता चलती है कि जो साउंड प्लूरल है इसके दो टाइप्स होंगे। एक तो होगा मैस्कुलिन, है ना, मुजक्कर, और दूसरा होगा फेमिनिन यानी कि मोनस। तो एक होगा जमा साले मुजक्कर, होगा ना एक, और दूसरा होगा मोनस। मुजक्कर will be with una and this will atun। ठीक है, तो हमारे पास ये टाइप्स आ गए जमा के। ठीक है, तो what we have is we have jama mukassar। jama mukassar is broken plural। I'll repeat it, jama mukassar is broken plural और साउंड प्लूरल जमा सालिम। और जमा सालिम के दो टाइप्स होंगे, या तो मैस्कुलिन फॉर्म में होगा ऊना या फेमिनाइन फॉर्म में होगा आते। जनरली स्पीकिंग, जनरली स्पीकिंग जो ह्यूमंस होते हैं, जनरली स्पीकिंग मोस्टली ह्यूमंस, जो ह्यूमंस होते हैं ना, इंसान, ह्यूमन जो है, जैसे फॉर एग्जांपल इंजीनियर्स। इंजीनियर्स इंसान है ना, ह्यूमन है ना, इंजीनियर्स है। जनरली स्पीकिंग, जनरली हम देखते हैं कि वो साउंड प्लूरल जनरली आता है उनका, ह्यूमंस का, जब ह्यूमन का कोई प्लूरल इनके साथ रिलेटेड हो। लेकिन ऐसा भी कोई प्रिंसिपल नहीं है। और ये भी देखा गया है कि जो नॉन ह्यूमंस है जनरली वो इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे बैतुन बुयूत, कलमुन अकलाम। ठीक है, लेकिन कोई प्रिंसिपल नहीं है ऐसा, बट जनरली आई एम सेइंग बिकॉज सय्यारात, सय्यारा कार, दे हैव सय्यारात, उसमें तो साउंड आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो चीज मुझे आपको बतानी है जिसकी वजह से हमने एक्चुअली प्लूरल स्टार्ट किया, वो ये है कि जो ब्रोकन प्लूरल है, क्या है ब्रोकन प्लूरल, इसको आप ट्रीट करोगे सिंगल, सिंगुलर, फेमिनाइन,
जैसे आप एक सिंगुलर फेमिनाइन को ट्रीट करते हो ना, वैसे आप नॉन ह्यूमन प्लूरल को ट्रीट करोगे। सॉरी, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, इसको थोड़ा याद रखो पहले मैंने बोला क्या। इस वजह से हमने एक्चुअली प्लूरल पढ़ा था, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो नॉन ह्यूमन होगा ना, नॉन ह्यूमन, उसका जो प्लूरल होगा, किसका प्लूरल होगा? नॉन ह्यूमन का। नॉन ह्यूमन का जो प्लूरल होगा उसको आप ट्रीट करोगे एज सिंगुलर फेमिनाइन, यानी कि उसके ऊपर प्रोनाउन भी जब आएगा, जब फॉर एग्जाम्पल, मुझे, मैं लिखता हूं, एग्जाम्पल देता हूं, इससे आपको समझ आएगा, एग्जाम्पल से ही समझ आता है। तो मेरे पास कुछ हम नए वर्ड्स भी सीखेंगे, बिकॉज अब वही वर्ड्स रिपीट करते करते वो आपको याद हो गए अब, और इसी वजह से हम सेम वर्ड्स की ही एग्जाम्पल्स करते थे, ताकि एक आपके पास ना एक बेसिक सेट ऑफ वर्ड्स पहले वोकैबुलरी बन जाए, तो उसके बाद अब हम बिल्ड करेंगे उन वर्ड्स को। जैसे मेरे पास वर्ड है, आई हैव द वर्ड फॉर न्यूज़पेपर, सहीफतुन। ठीक है, सही, सही, ठीक है, सौद हा या, दिस मींस न्यूज़पेपर सिंगुलर। इसका प्लूरल है, ब्रोकन प्लूरल है, सुहुफ, सुहुफुन। ठीक है, ये इसका ब्रोकन प्लूरल है। हमने एक वर्ड पढ़ा था, मदीनतुन, मींस शहर। इसका प्लूरल मुदुनुन, मुदुनुन। ठीक है, मींस मेनी सिटीज, मतलब सिटीज, नॉट मेनी, सिटीज, शहर। उर्दू में तो हम शहर शहर ही बोलते हैं प्लूरल के लिए भी, लेकिन अरबिक में थोड़ी डिफरेंस है, और इंग्लिश में भी। जब मैं प्लूरल को, अभी तक हमने देखा, जब हम इसमें इशारा यूज करेंगे प्लूरल के लिए, हमने देखा हम यूज करेंगे हाउलाई। ठीक है, हाउलाई, हाउलाई तुल्लाब, दीज आर स्टूडेंट्स। लेकिन जब हम नॉन ह्यूमन के लिए, नॉन ह्यूमन प्लूरल को हमें पॉइंट करना हो, इसमें इशारा यूज करना, तो मैं हाउलाई नहीं करूंगा। अभी तक जो हमने पढ़ा, बुक में भी पढ़ा और ऐसे भी पढ़ा, वो सारे प्लूरल्स हमने आकिल के किए, ह्यूमन के किए। जब हमें नॉन ह्यूमन प्लूरल को एड्रेस करना है, तो मैं लिखूंगा यहां पे हाज़िही, हाज़िही सुहुफुन। ठीक है, तब मैं सिंगुलर वाला यूज करूंगा। अगर मुझे दूर के लिए इशारा करना है, जैसे मैं करता हूं उलाइका, दूर के लिए, प्लूरल्स के लिए। लेकिन अगर ये नॉन ह्यूमन है, तो मैं यूज करूंगा तिलका। जैसे द वे वी, जो भी चीज हम सिंगुलर फेमिनाइन के लिए यूज करते हैं, एग्जैक्टली हमें इसको ट्रीट वैसे करना है। मैं देखना है आपको याद करने के लिए, ये चीज मैं बोल रहा हूँ कि आप ब्रोकन प्लूरल, जो भी ब्रोकन प्लूरल हो, इन पर्टिकुलर, नॉट जो भी, सॉरी, नॉट ब्रोकन प्लूरल, नॉन ह्यूमन, ओके, नॉन ह्यूमन प्लूरल जो हो, उसको आप ट्रीट करोगे नॉन ह्यूमन, नॉट ब्रोकन, ओके, नॉन ह्यूमन। मेजोरिटी नॉन ह्यूमन प्लूरल्स ब्रोकन ही होते हैं, बट लेकिन आप प्रिंसिपल याद रखो, क्योंकि नॉन ह्यूमन, अपनी नोटबुक पे लिख के रखो आप, कि नॉन ह्यूमन, नॉन ह्यूमन जो प्लूरल होगा, ठीक है, नॉन ह्यूमन प्लूरल जो होगा, प्लस ऑन टॉप ऑफ इट नॉन ह्यूमन प्लूरल, प्लस आई हैव इट एज ब्रोकन प्लूरल। नॉन ह्यूमन प्लूरल होगा, ब्रोकन होगा, जैसे सो ब्रोकन प्लूरल है, नॉन ह्यूमन है, सो आई विल यूज, आई विल ट्रीट इट एज सिंगुलर फेमिनाइन, आई विल ट्रीट इट एज, यानी कि इसके ऊपर जो मेरी जमीर भी अप्लाई होगी ना, जब मुझे जमीर यूज करनी हो, हुआ, हुमा, हुम, तो मैं फेमिनाइन करूंगा, हिया।
जब मुझे वो ज़मीर यूज करनी हो मैं हो हिया वाली यूज करूंगा। जब मुझे अटैच प्रोनाउन भी यूज करना हो इसको पॉइंट करने में, मैं तभी हा यूज करूंगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा, जैसे मुझे बोलना है, मैं दो एग्जाम्पल देखता हूँ। हम इंग्लिश में लिखता हूं मैं। मुझे लिखना है these boys, these pens। ठीक है, जब मैं बॉयज को बोलूंगा these, हाउलाई औलादुन या हाउलाई अल औलाद। ठीक है, मुझे ये पॉइंट दिखाना है अभी, औलाद। ठीक है, हाउलाई औलाद, I'll put it like this, हाउलाई औलादु। ठीक है, these boys, बिकॉज बॉयज क्या है, ह्यूमन है। जब पेन्स मुझे यूज करना है, पेन क्या है, नॉन ह्यूमन है। पेन नॉन ह्यूमन है, इसका प्लूरल क्या है, अकलम। तो मैं इसका यूज करूंगा हाजिही। ठीक है, बात समझ आ गई। ये बुक में हमें एग्जांपल्स मिलेंगे। अगर फेमिनाइन होगा तो उसको भी हाँ, हाजी यूज करना होगा। कोई भी हो उसके लिए आपको हाजिही यूज करना पड़ेगा, फेमिनाइन हो जो भी हो, लेकिन हमें देखना है नॉन ह्यूमन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इससे पहले एक और चीज मुझे आपको बोलनी थी जो मैं अब बताऊंगा, वो ये है, जब भी हम नाउन्स यूज करते हैं आपको दो टाइप्स के नाउन्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जैसे मुझे मिला नाउन जमीलुन, खूबसूरत, ये भी नाउन है ना। बैतुन, ये भी नाउन है ना। फरसुन, हॉर्स। ठीक है, हकीबतुन, बैग, ये सारे नाउन्स है। कसीरुन, ये सारे नाउन्स है ना, है ना, हम यूज करते हैं ना। नाउन्स को ही हम अलिफ लाम लगाते हैं, नाउन्स को ही हम तनवीन लगाते हैं। नाउन ही है जिसके ऊपर तनवीन लगेगी। नाउन्स को ही हम प्लूरल करते हैं, इन्हीं को करते हैं सब कुछ। तो ये सारे नाउन्स है। तो नाउन्स आपको दो किस्म के मिलेंगे। एक नाउन होगा जो सिफत होगी, सिफत, उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। तो हम बोलते हैं इसको, इसमें सिफत, उर्दू में, अरबी में लिखेंगे सिफा, अल असिफा। ठीक है, सिफत, या तो नाउन सिफत होगी। अगर सिफत नहीं है, जैसे बैत, ये सिफत नहीं है ना, ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है ना, ये तो नाउन है। तो इसका एक और टाइप होता है, टाइप ऑफ अ नाउन। एक होती है सिफत, तो दूसरी क्या होगी, दूसरे टाइप का नाउन। जैसे फरस है, ये तो सिफत नहीं है, जमील सिफत है। हकीबा, ये सिफत नहीं। तो जो नॉन सिफत वाले नाउन्स है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक में बता रहा हूं, उनको हम बोलेंगे इसमें जात। ठीक है, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। वी हैव सिफत एंड वी हैव इसमें सिफत एंड वी हैव इसमें जात। इसमें सिफत वो होती है प्रॉपर्टी। जमीलुन, बैत क्या है, ये कौन सा है, ये कोई सिफत नहीं है। तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना, जो सिफत नहीं है वो इसमें जात है, सिंपल। ये एक्चुअली इंडेफिनिट फॉर्म के टाइप्स है, नकीरा के दो टाइप्स ये है। फिलहाल हम ये पढ़ेंगे, दो दो टाइप्स है, जात और, या तो इसमें जात होगा या सिफत होगी। तो जब जो भी हमने अभी तक सेंटेंसेस किए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, प्रेडिकेट जनरली हमने इसमें सिफत यूज किया जनरली। जैसे कि लंबा है, द बॉय इज शॉर्ट, द बॉय हमने यूज किया एज इसमें जात। और इसकी जो प्रेडिकेट में हमने लाया, वो हमने लाई इसकी इसमें सिफत। ठीक है, इसमें सिफत हमने लाई, सिफत नहीं लाई। सिफत था, अगर हमें यूज करना था सिफत, तो मुझे लिखना अल वलदु अल जमील, उसकी वो इसकी सिफत थी। मैं इस खुद की नाउन की खुद की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, क्या है, दो दो टाइप्स की प्रॉपर्टीज है, इसमें सिफत है, इसमें जात। ठीक है, जब हम प्लूरल्स यूज करेंगे, सिफत का प्लूरल करेंगे, ये भी नाउन ही है, या हम इसमें जात का प्लूरल करेंगे, अब मैं ऐसे बताऊंगा, ये मुझे आसानी होगी आपको, जो मुझे चीज एक्चुअली बोलनी है, इसलिए मैंने टर्मिनोलॉजी आपको बताई। जब मैं इसमें जात का प्लूरल करूंगा या इसमें सिफत का प्लूरल करूंगा, सिफत का प्लूरल करूंगा, बिकॉज सिफत फॉलो करेगी ना। जब भी हम सिफत यूज करेंगे वो अपने मौसूफ को फॉलो करेगी। तो जब इसमें जात एज अ मौसूफ यूज होगा, मेरी टर्मिनोलॉजी समझने की कोशिश करो, जब इसमें जात यूज होगा वो जनरली मौसूफ ही होगा, इसकी सिफत सिफत ही होगी।
तो दोनों एक दूसरे को फॉलो करेंगे हर किसी चीज के ऊपर, हर किसी चीज के ऊपर फॉलो करेंगे। लेकिन जब सिफत आएगी, इसमें जात जब होगा, जब इसमें जात नॉन ह्यूमन प्लूरल होगा, तो इसकी सिफत आएगी फेमिनाइन सिंगुलर। ये बताना था मुझे, बिकॉज हमें इसको ट्रीट करना है ना एज अ सिंगुलर फेमिनाइन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे यही मैंने एग्जाम्पल दी, अल कलमु, सॉरी अकलामु, अल अकलामु, अल अकलामु, ठीक है। ये क्या है? जात तो है, इसमें जात मौसूफ है हमारे लिए, मौसूफ के तौर पे मैं यूज कर रहा हूँ। मुझे इसकी सिफत लानी है, मुझे लिखना है खूबसूरत कलम, खूबसूरत पेन्स, द ब्यूटीफुल पेन्स। उसके बाद क्या होगा? द ब्यूटीफुल पेन्स आर हियर, द ब्यूटीफुल पेन्स आर देयर। तो जब मैं पेन्स है, ये क्या है? नॉन ह्यूमन प्लूरल है, ब्रोकन प्लूरल भी साथ में है। तो वी हैव अल अकलामु। अब हकीकत में क्या है? इसकी सिफत लिखूं, नॉन ह्यूमन है तो मुझे लिखना है अल जमीलतु। ठीक है। सो so what we have, the jama mukassar, write it down on your notebooks. The jama mukassar, that means the broken plural that indicates non-humans, the broken plural that indicates non-humans is always treated as feminine singular word. The broken plural that indicates non-humans is always treated as a feminine singular. So what we will have, whether we're using isme ishara towards the broken plural of a non-human, or we're using a sifat of a broken plural of the non-human, they will all be singular feminine, right? ठीक है ना? अगर मैं लिखूंगा इसके साथ, जब मुझे इसको पॉइंट करना हो, अल अकलाम, मुझे बोलना है ये सारे पेन, दीज पेन्स। कैसे बोलूं? दीज पेन्स, दीज पेन्स, कैसे बोलूं? राइट, दीज पेन्स, दीज पेन्स, हाजी, हाँ सर। है ना? इट इज हाजी। अगर मैं बोलूं इसको हाउलाई अकलाम, तो ये गलत है। हाउलाई मैं नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल के साथ यूज नहीं कर सकता, ठीक है? मुझे हज ही यूज करना पड़ेगा। अगर जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया आपको, सुहुफ, सुहुफ न्यूज़पेपर्स, मुझे बोलना है दोज न्यूज़पेपर्स। आई विल नॉट से उलाइका सुहुफ, मैं नहीं बोलूंगा उलाइका सुहुफ, मैं बोलूंगा तिलका सुहुफ। ठीक है? ये इसको अच्छे से लिख के रखो। और दिस इज एक्चुअली द रीजन हमने प्लूरल क्यों पढ़ा। हमने प्लूरल उसके नहीं पढ़ा, प्लूरल आपको आसान लग रहा होगा अभी तक, ये तो आती आती है, ये नाम याद रखना है। ये इसमें है कैच, ये चीज एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। और इसी में जनरली लोग गलतियां करते हैं, और इस वजह से लोगों का प्लूरल बहुत कमजोर होता है। प्लूरल, आप सिफत ला रहे हो, जब सिफत लाओगे जो जमा मुकसर हो, गैर आकिल की जमा मुकसर सिफत हो, गैर आकिल की जमा मुकसर सिफत हो, तो वो तो सिंगुलर फेमिनाइन ही आएगी। इसमें इशारा हो, पॉइंट कर रहा हो नॉन ह्यूमन और ब्रोकन प्लूरल, कंडीशंस हमारी फुलफिल हो गई। सो आई विल गो अहेड एंड अप्लाई, I'll treat it as singular feminine. बुक में इसकी एग्जांपल्स हैं। When we return to the book, we will do it from the book. ठीक है? ये एक चीज। दूसरी चीज जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि हालांकि मैं ये चीज आपको अभी पढ़ाना नहीं चाहता था, बट बिकॉज ये बुक में मेंशन है तो मैं बताऊंगा। वो होता है क्लॉजेस, क्लॉज। मैं बोलूंगा, जैसे हमें इंग्लिश में बोलना है, पहले इंग्लिश में बता दूं, इंग्लिश में आपको समझ आएगा, तभी आपको अरबी में भी समझ आएगा। मैं बोलूंगा
the man who lives in Egypt is rich. ठीक है, जनरली इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं, जो मैंने ऐड किया ना यहाँ पे कॉमास के बीच में, इसको बोलते हैं हम रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, रिलेटिव क्लॉज मींस जो आपका मुब्तदा है, ये एक्चुअल सेंटेंस था द मैन इज रिच, लेकिन रिलेटिव क्लॉज क्या होता है कि ये आपको मुब्तदा के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। और उर्दू में हम बोलेंगे जो, वो आदमी जो मिस्र में रहता है अमीर है, या जो, या जिस, प्लूरल में आएगा जिन्हों, या जो भी आएगा हम देखेंगे। तो ऐसे, तो हु या विच भी आएगा, मतलब कहीं कहीं हम विच में होगा। नॉन ह्यूमंस के साथ हम वी यूज द वर्ड विच। फॉर एग्जांपल आई विल से द कंट्री विच इज द आइलैंड, मैं लिखता हूँ सेंटेंस, द आइलैंड which is in USA is small। ठीक है, तो यहाँ पे विच आ गया, नॉन ह्यूमन है ना ये, तो विच। तो यानी कि ये जो रिलेटिव क्लॉज यहाँ पे एडिशनल आ गया, रिलेटिव क्लॉज स्टार्ट होता है बाय अ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन की एक और किस्म आ गई हमारी। हमने अभी तक कौन सा प्रोनाउन पढ़ा था, जमायर पढ़े थे ना, प्रोनाउंस। तो अब हमने एक और प्रोनाउन पढ़ा जो रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन करता क्या है, एक रिलेटिव क्लॉज देता है। रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, वो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट के बारे में, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। और एज अ सिफत के तौर पे हम इसको बोल सकते हैं सिफत। सिफत इंफॉर्मेशन देती है ना, सिफत क्या बोलते हैं, सिफत तो इंफॉर्मेशन होती है, काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो इट कैन बी, वी कैन से दैट दिस इज एक्चुअली adjective in a way. Adjective defines a noun in the same way, but we will not go in that right now. We'll just simply say that this is a relative clause जो हम एक एडिशनल, इंग्लिश में हमें दोनों के बीच में कॉमा करना पड़ता है। ये यूसेज ऑफ कॉमास में आता है, जब आप पंक्चुएशन इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हो तो कॉमा की एक ये यूसेज है, तो रिलेटिव क्लॉज को कॉमा में आप रखते हो। कॉमा, उसके बाद कॉमा, ब्रैकेट्स में नहीं रखते हकीकत में। अगर हम ब्रैकेट्स में रखते हैं वैसे भी चल जाता है, लेकिन इंग्लिश का उसूल है कॉमा। कॉमा हकीकत में इंडिकेट करता है ब्रैकेट्स को। ठीक है, so we have the man who lives in Egypt is rich। सेंटेंस क्या था, the man is rich। इसी तरह से हम लिख सकते हैं one who lives in Egypt, जो लिख, तो there are different relative pronouns जो हम यूज कर सकते हैं इंग्लिश में। और उर्दू में भी ऐसे है, वो इंसान, वो शख्स, वो शहर, वो गाड़ी जो मेरे पास है पुरानी है, वो बैग जो तुम्हारे पास है। ठीक है, तो ये जो हमने क्लॉज ऐड किया इसको हम रिलेटिव क्लॉज कहेंगे। अरबिक में जब हम रिलेटिव क्लॉज इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे करेंगे, उसका रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा। सिंगुलर के लिए, सिंगुलर मैस्कुलिन के लिए, सिंगुलर मैस्कुलिन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेटिव क्लॉज को स्टार्ट, जब हमें इसको ट्रांसलेट करना हो या अरबी से ट्रांसलेट करना हो, आपको आइडेंटिफाई होगा अल-लज़ी। अल-लज़ी लाम के ऊपर तशदीद, ये आएगा अल-लज़ी सिंगुलर मैस्कुलिन के लिए। ठीक है, जब ये सिंगुलर मैस्कुलिन सब्जेक्ट होगा, और अगर फेमिनाइन होगा तो अल-लती। ठीक है, अगर प्लूरल होगा सब्जेक्ट अल-लज़ीना, और अगर फेमिनाइन होगा अल अल लाती, अल्लाती। ठीक है, अल्लाती। या अय्युहल्लज़ीना, ओ वो लोग जिन्होंने ईमान लाया, अल्लज़ीना आमनू, जिन्होंने ईमान लाया। ठीक है, दोज हु, विच, हु। तो हु यहाँ पर भी यूज हुआ है इंग्लिश में। इंग्लिश में जैसे हु किसके लिए होता है, इस्तिफाम के लिए होता है ना इंग्लिश में। और यानी कि हु आपका रिलेटिव क्लॉज, जैसे हु इज दिस, तो वहां पे एक इंटरोगेटिव के तौर पे हु यूज होता है। अरबी में भी मन इंटरोगेशन के लिए भी यूज होता है, और अरबी में मन हम यूज कर सकते हैं रिलेटिव क्लॉज के लिए भी। तो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। इंग्लिश में आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा ना, हु आपने बता रहा हु तो इस्तीफा में कहाँ से आ गया, तो हु इंग्लिश में भी यूज हो रहा है रिलेटिव क्लॉज के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन फॉर अ रिलेटिव क्लॉज। और आपका अरबिक में भी यूज होगा, अभी हम वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बुक में वो मेंशन नहीं है।
अभी यहाँ पे अल्लजीना भी शायद नहीं है, तो मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। अल्लजी सिंगुलर के लिए अल्लती, यहाँ से हमारा रिलेटिव क्लॉज स्टार्ट होगा। तो फिर कॉन्टेक्स्ट पे आपका बेस्ड है, कॉन्टेक्स्ट पे कि सिंगुलर है, प्लूरल है, मैस्कुलिन फेमिनाइन जो भी है, उस हिसाब से आपका रिलेटिव क्लॉज आएगा जो उस सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन एडिशनल देगी। यहां तक कोई कंफ्यूजन है, यू कैन टेल मी, और अगर नहीं है कंफ्यूजन देन वी विल रीड, स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द बुक। बिकॉज अगर कंफ्यूजन है मैं बोर्ड पे दिखा सकता हूँ, और अगर आप वेट करना चाहते हो, फिर एग्जाम्पल्स देखना चाहते हो, उसके बाद भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर यू राइट इट डाउन ऑन योर नोटबुक्स and we will meet after exactly 1 minute. Okay, thank you.